इमरजेंसी से भी बदतर दौर है ये। मोदी जी ने 14 में जीते हैं ईवीएम से, 19 में जीते हैं ईवीएम से। कंगना रनावत की जो बात करते हैं वो हिंदुत्व पे ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं, वो लोगों को भड़काने का काम करती है। वो कंगना रनौत की बात करेंगे तो हम साक्षी मलिक की बात करेंगे। 15 लाख आने की तो दूर, इन महिलाओं ने जो बचा रखे थे अपने पतियों से छुपा छुपा के, वो भी नोटबंदी में ले गए। कहते हैं धर्म का मुखौटा पहने वो लोग हैं जो खाली हिंदू मुस्लिम, इनको देश के जमीनी मुद्दों से कोई लेने देनी है। बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है। ये इतने हजार करोड़ों के बॉन्ड पकड़ रहे हैं, काला धन तो यहाँ पे लगा दिया, अडानी और अंबानी को दे दिया सारा धन। राम जी को लाने वाले दशरथ जी, राम मंदिर को बनाने की घोषणा करने वाला सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर को बनाने वाला 140 करोड़ की जनता जो चंदे से बना है, मोदी जी उसका क्रेडिट। अभी मेरे भाई ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो ये लोग मेहनत कर रहे थे, अपने कंधे पे पत्थर लेके ले जा रहे थे, और जब उसका उद्घाटन का समय आया तो न किसी महंत को बुलाया गया और न किसी अयोध्या वासी को। इनको घर में कैद कर दिया अयोध्या वालों को, और ये फिल्म स्टारों को, उनसे वो लोग उद्घाटन कराते हैं। कंगना रनावत जिसके अभी कहते हैं कि कपड़े मंडी से चुनाव लड़ रही है, कह रही है आपके लिए जान खपा देंगे। सुनिए मैं बताता हूँ, कंगना रनावत की जो बात करते हैं वो हिंदुत्व पे ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं, वो लोगों को भड़काने का काम करती है। अरे कह रही है जनता के लिए जान खपा देंगे। फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर खत्म हो गया तो राजनीति। वो कंगना रनौत की बात करेंगे तो हम साक्षी मलिक की बात करेंगे। वो अगर कंगना रनौत की बात करेंगे तो हम इस देश की महिलाओं की बात करेंगे। वो अगर कंगना रनौत की बात करेंगे तो हम आधी आबादी की बात करेंगे। बीजेपी में महिला सेफ नहीं है। सुनिए, बीजेपी में महिला सेफ नहीं है। मैं खुद एक एथलीट हूँ, जेएलएन स्टेडियम का छात्र हूँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साक्षी मलिक और ब्रिजभूषण ने जो ऐसे आरोप उनके साथ लगे हैं, उन पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपने देखा भी होगा कि महिला पत्रकार का कैसे माइक तोड़ के बाहर फेंक दिया था, गाड़ी में से भगा दिया था। उन्होंने कैसे लैंग्वेज से बात करी थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी में जो लोग हैं उनको संरक्षक देते हैं। बताइए, बीजेपी सबसे पाक साफ पार्टी है। मैडम, देश के सारे ठेके अडानी अंबानी को देना, देश को अडानी अंबानी की चौखट पे रख देना, है ना। 1200 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ा के 100 रुपये कम कर देना, क्या ये जनता के अच्छे दिन है क्या? रामदेव, जो बाबा ढोंगी रामदेव, उसने कहा था कि ऐसी सरकार लाओ जो 35 रुपये डीजल और पेट्रोल दे। उसके बाद वो वक्त नजर नहीं आया। ये सब धर्म की आड़ में, कहते हैं धर्म का मुखौटा पहने वो लोग हैं जो खाली हिंदू मुस्लिम, इनको देश के जमीनी मुद्दों से कोई लेने देनी है। ये सारी आम जनता है जो इस सरकार से जवाब मांग रही है कि हमारे अच्छे दिन कहाँ पर है। आपने कहा अच्छे दिन, मोदी सरकार अच्छे दिन, बताओ पूंजीपति के अच्छे दिन आए हैं या आम जनता के अच्छे दिन आए? आम जनता की थाली में जीएसटी। आपको देश का विकास हो रहा है? देश का विकास नहीं लग रहा? कौन सा विकास हो रहा है मैडम देश का? मोदी जी तो कह रहे विकास। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी के नाम गिना दीजिए। आप उनके नाम गिना दीजिए जो सांसदों ने जो गाँव गोद लिए थे। 100 सांसदों ने जो गाँव गोद लिए थे। 47 तक विकसित राष्ट्र। मैं आपके माध्यम से जाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जाना चाहता हूँ, जो सांसदों ने गाँव गोद लिए थे वो गोद में भी है, चलने फिरने लायक हुए भी। मैडम, ये सरकार किसी भी मुद्दे पे बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है। पुलिस और ईडीआई और महिलाओं से बात कर ले, महिलाओं से थोड़ा सा बात कर ले। हाँ बोलिए। मैंने इंदिरा गांधी का वो काल भी देखा है जिसमें इमरजेंसी लगी थी, लेकिन आज के ऐसे दौर में इमरजेंसी से भी बदतर दौर है ये। उसने किसी को हड़काया नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगा। अपने जवान थे उस टाइम, पता ही नहीं लगा कब इमरजेंसी लगी और कब खत्म हो गई। आगे समझ में। और मोदी जी ने 14 में जीते हैं ईवीएम से, 19 में जीते हैं ईवीएम से। ये मेरा अनुभव है। मैं जनता के प्यार से जीतते हैं। महिलाओं से जानेंगे, महिलाएं क्या कहती हैं। मोदी जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं करे, नहीं करे, कुछ नहीं करे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर हमें ना केजरीवाल चाहिए। हमने केजरीवाल को छुड़ाना है और हमें केजरीवाल चाहिए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी है। मोदी जी आप लोग को आरक्षण दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मोदी जी ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे लिए केजरीवाल चाहिए। नहीं दे रहा है, नाली बनवा रहा, रोड का नहीं लेंगे। सुनिए, घर घर में उज्ज्वला योजना। मेरी बात सुनो, गैस सिलेंडर। मेरी बात सुनो। अगर मोदी जी को आप 5 काम बताओ, मैं केजरीवाल के दिल्ली के अंदर 10 काम बताता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं
वाला पानी कनेक्शन नहीं, रोड भी नहीं मिलता। मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं लेकिन केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अरे मोदी जी कहते हैं महिलाएं उनको प्यार करती है, महिलाएं गलत है मैडम, ये गलत। महिलाएं तो मोदी को नहीं, ये गलत है। मैं ये चाहती मैडम कि जो नेता अच्छा काम करेगा उसी को जनता चुनेगी। मोदी जी तो चाहे केजरीवाल आए चाहे मोदी आए, लेकिन जो अच्छा काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। मोदी जी कह रहे हैं हम कर रहे नहीं हैं, कर रहे ना, बुलडोजर चलाते हैं झुग्गियों के ऊपर। मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए किया कुछ? मोदी जी बता रहे हैं, बताया आपके लिए हुआ? अरे महिलाओं के लिए आरक्षण आपके लिए हुआ है कुछ? आप पहले अपनी बताइए, आपके लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपकी दादी के लिए कुछ हुआ है? एक बार पूछिए उनसे जाके। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचा रहे हैं। आपको मिला है? ईमानदारी से बताइए। अरे गरीबों का पेट भर। अरे मिला है। आप मेरे से क्यों लड़ रही है? मैं सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मिला है? आप जुमला है, जुमला, कुछ नहीं मिला। मोदी सिर्फ नाम का है, मोदी नाम का है। बोले थे 15 लाख आएंगे, 15 लाख आने की तो दूर, इन महिलाओं ने जो बचा रखे थे अपने पतियों से छुपा छुपा के, वो भी नोटबंदी में ले गए। काला धन निकाल रहे थे। काला धन निकालने का तरीका था। काला धन निकला? काला धन कहाँ निकला? ये इतने हजार करोड़ों के बॉन्ड पकड़ रहे हैं। काला धन तो यहाँ पे लगा दिया, अडानी और अंबानी को दे दिया सारा धन, देश की जनता का सारा धन और अडानी और अंबानी को दे दिया। बोला बड़े बड़े लोग का पैसा निकाल रहे हो, गरीबों का निकाल लिया। गरीबों का निकालते गरीबों को लूट लिया मोदी ने, ये बात सत्य है। बनाया नहीं किया, मोदी ने कुछ भी नहीं किया। बताइए, फिर से आने की तैयारी चल रही है। हाँ, तो हम अरविंद ईडी कह रहे हैं बिना सबूत के ईडी थोड़ी ले जाएगी केजरीवाल को। ईडी घर में घुस के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम को ले गई है, उन्हें सबूत मिला है इसलिए ले गई है, बता रहे हैं। एक मिनट, रखा भी जा सकता है। सुनिए, ये सबूत रखा। पिछले 2 साल से मनीष सिसोदिया जी अंदर, सत्येंद्र जैन जी अंदर, राज्यसभा सांसद संजय जी अंदर, किसी के खिलाफ 1 रुपए का सबूत नहीं मिला। अभी अरविंद केजरीवाल जी को आप मीडिया से, आपको पता है अभी तक उनके खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? एक भी सबूत नहीं कोर्ट से है। राहत ईडी और सीबीआई किसकी है? किसकी है? मोदी की। ईडी सीबीआई स्वतंत्र है। मोदी की है, मोदी की। अगर स्वतंत्र संस्था है, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, क्या पूरे देश में एक अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचारी है? मोदी के अभी पहलवान बैठे थे धरना पे, आपको पता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी बलात्कार के मामले में। बाहर घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है? जब पहले अंदर कर देते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लो, शर्त के साथ कैमरे में कह सकती हो। आज आप खुद कह रही है ना, ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्था है। आज कह रही हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल के सभी विधायक मंत्री आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, कल पाक साफ। वॉशिंग मशीन है बीजेपी, यहाँ पे ढलते ही साफ। बाहर तुम करो तो चोरी और हम करें तो सवाल। और मैडम, कही ये जाएगी कि सारी भीड़ आप लोगों ने पैसे देकर जुटाए हैं क्या? एक मिनट रुकिए। ये एक महिला है ना, जो एक महिला से पूछिए, अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया ना, आज ऑनलाइन कह रही हूँ राजनीति छोड़ देंगे। ये दर्द है जनता का। भाई तुम्हें मिले पैसे? कैसी बात करते हो? पैसे की जनता ना, पैसे की भीड़ इतनी गर्मी में खड़ी नहीं रहती, इतनी गर्मी में खड़े होकर भाषण नहीं सुनते। मोदी जी पैसे से इकट्ठा करते हैं, केजरीवाल फ्री इन सेवा करती है। ठीक है, देश में केजरीवाल जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, मीडिया के लिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। मीडिया स्वतंत्र है। मिनट, आप बताइए, आपको क्या ये भीड़ किराए की लग रही है? अरे सवाल है ना, ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। मैंने आपसे पूछा, मेरे से आप जगह जगह जाके
लोग। बताइए। ये मोदी जी जो बन रहे हैं, हरिश्चंद्र बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जो घोटाला किए हैं, जितने बिजनेसमैन हैं उनको पैसे एक काम देना है, टेंडर देना है और चंदा लेना है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता से किसी ने पैसे दिए, आपको क्यों तकलीफ? ये घूस है, ये घूस है। बड़े बड़े कंपनियों को काम देना और चंदा से इलेक्शन लड़ना और बोला ईमानदार हूँ, ये घोटाले हैं। जिस रेड्डी जी ने सबसे पहले जिसको पकड़ा गया था शराब घोटाले में, फिर वो सरकारी गवाह बन गए। अब उन रेड्डी जी के पिताजी को बीजेपी ने टिकट दे दी। आपको पता है शराब घोटाले के सबसे बड़े जो प्रूफ रहे हैं रेड्डी जी, वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए, वो पाक साफ हो गए। आपको लगता है जिसको सबसे पहले पकड़ा गया था वो तो चला गया क्योंकि वो बीजेपी में मिल गया, उसके पिताजी को भी टिकट दे रही है आप, और बात करते हैं कि मोदी जी ये कह रहे हैं। तो ये जनता है, दिल्ली की जनता, और सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, पूरे अलग अलग राज्यों से ये सभी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। और आप सुन सकते हैं कि हमें तो केजरीवाल ही चाहिए। आपका मीडिया पे दिखाने के लिए सच्चाई है आपके लिए। अरे ये गरीबों की भावना दिखाओ और गरीबों का दर्द दिखाओ, क्या सच्चाई है अरविंद केजरीवाल की? तो जेल में है, कैसे जीतेंगे? उन्हें हमारी दुआएं लगेगी और बद्दुआ लगेगी मोदी। जेल से कैसे जीतेंगे? वो निर्दोष है, जेल गया ही कहा है, उस पे क्या दोष साबित हुआ है ये बताना। जेल से कैसे चुनाव लड़ेंगे? जेल में है तो जेल से ही सरकार चलेगी। ये जनता इनके लिए भूखी प्यासी यहाँ खड़ी है। किस कह रहे हैं नहीं चलने देंगे? चलेगी, जनता की सुनेंगे या फिर मोदी अपनी तानाशाही दिखाएगा ये बताओ। एलजी तो कह रहे हैं नहीं चलने देंगे। हर घर में एक नहीं लाखों केजरीवाल है, लाखों की संख्या में आज जो ये पब्लिक जुटी है वो केजरीवाल को बाहर लाएगी। पब्लिक नहीं है और ये सब भूखे प्यासे अपने सुबह से बच्चे छोड़ छोड़ के यहाँ पे पड़ी ये दिल की भावना की पब्लिक है। ये हर घर के अंदर केजरीवाल पैदा हुआ है। आपकी हिम्मत है तो आप ये मीडिया सच दिखाइए, टीवी में जनता का सच दिखाइए। तो आप ये देख सकते हैं ये तस्वीर जो है और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं। आप ये महारैली जो है इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में, उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जनता क्या कुछ कह रही है, उससे जनता से बात करके हमने आपको उनकी बातें सुनाई और क्या कुछ उनके मन में है कि केजरीवाल के समर्थन में कितने लोग आए हैं। और साफ कह रहे हैं कि मोदी नहीं, अब की बार केजरीवाल चाहिए। और जनता से बात करके हमने उनकी राय आप तक पहुंचाई है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।